Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is numerical integration. So in this video we will study about trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule, and we will solve some examples on these rules. So what is numerical integration? So it is the process of calculating the value of a definite integral from a set of tabulated values to the of the integrand. Similarly, what is quadrature? It is the process when applied to a function of a single variable. Next is the mechanical curvature. So it is the process when applied to a function of टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो मीन्स क्वाड्रेचर, हम क्वाड्रेचर किसे कहेंगे कि अगर हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अप्लाई करते हैं हम फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल के लिए. सो सेम मैकेनिकल क्यूवेचर में क्या होता है, वहाँ पे हम फंक्शन जो लेंगे वो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लेंगे. सो जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है तो मतलब बेसिकली वो होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रेंड. सो अब जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, वो कहाँ पे यूज्ड होता है, इज़ यूज्ड व्हेन जब हमारे पास जो इंटीग्रेंड होता है दैट इज़ नॉट नोन एंड द फंक्शन इज़ गिवन इन द टेबुलर फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ थिंग इज़ दैट जब हमारे पास जो इंटीग्रेंड होगा वो हमारे पास पता नहीं होगा वो क्या है, और जो फंक्शन होगा वो किस में गिवन होगा, टेबुलर फॉर्म में. सेकेंड क्या है कि इंटीग्रेंड इज नोन बट इट इज़ डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल बाई एनालिटिक मेथड्स. सो मतलब जो हमारे पास एनालिटिक मेथड्स है उसमें क्या हो, उससे हमें मुश्किल हो या इट विल बी डिफिकल्ट और वी कैन से इम्पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. सो इस केस में जो इंटीग्रेंड की वैल्यू है वो नोन भी हो सकती है या डिफिकल्ट हो सकता है हमें उसकी जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना बाय प्रीवियस मेथड, जैसे जो एनालिटिक मेथड्स होते हैं. सो नेक्स्ट इज द न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूला. अब जो ये न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूला है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ये जो फार्मूला हम इसको जब डिराइव करते हैं इसमें ही हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. मीन जब एन 1 होता है तो हमें ट्रेपेजॉइडल रूल मिल जाता है, जब एन 2 हो जाता है तो हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल मिल जाता है, और जब एन 3 हो जाता है तो हमें सिम्पसन 3/8 रूल मिल जाता है. सो अब इसमें हमें करना क्या होता है, हमारे पास इसमें हम इंटीग्रल लेते हैं आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, x0 से xn तक, और ये f(x) dx, और या हम इसको बोल सकते हैं जो ये x0 है ये वो हमारे पास दिस इज़ द फर्स्ट लिमिट, और वी कैन से इज इक्वल टू a, एंड सिमिलरली xn हमारे पास क्या है, उसकी लास्ट लिमिट है. सो अगर ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें क्लियरली देखा है ये हमारे पास कर्व है, दैट इज़ ये हमारे पास वो फंक्शन है, और हमने क्या किया, इस फंक्शन को इसके क्या किए हैं, हमने इसको बेसिकली सब इंटरवल्स में ब्रेक किया हुआ है. सो हमने क्या किया, जो हमारे पास मेन इंटरवल था या हम बोल सकते हैं जो मेन लिमिट थी जैसे a से लेके b तक, उसको हमने क्या कर दिया, सब इंटरवल्स में ब्रेक किया, और इनका क्या है आपस में जो डिफरेंस है इट इज़ ये जो इसमें आपस का जो इन दोनों का जैसे फर्स्ट टू टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू h. सिमिलरली नेक्स्ट टू टर्म्स का भी जो डिफरेंस होगा दैट इज h. सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो वैल्यू ले रहा है कहाँ से, जो y0 y1 1 टू yn कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x, दैट इज x0 x1 अप टू xn. सो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इस इंटरवल को n सब इंटरवल्स में, और उसकी जो विड्थ होगी मीन जो उनका डिफरेंस होगा वो क्या है, सेम है, दैट इज इक्वल, एंड इट इज डिनोटेड बाई h. सो दैट हमारे पास जो x0 होगा वो किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल, x1 आ गया वो किसके इक्वल हो गया, x0 प्लस h, फिर x2 होगा x0 प्लस 2h, सो ऑन अप टू लास्ट टर्म विल बी x0 प्लस nh, और वो हमारा क्या है, b के इक्वल. अब हमने क्या करना है, अब जैसे हमने इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो a से b तक, अब हम a किसको हमने लेके चला x0 को, और b किसके इक्वल है, हमने लिखा है x0 प्लस nh. तो हमने यही लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिखा है इसको, दैट इज x0 टू अप टू x0 प्लस nh, ये लिमिट्स ले ली इसकी, एंड देन f(x) dx. अब यहाँ पे हमें ये वाला इंटीग्रल जो है ये आएगा, मगर ये कैसे आएगा, जब हम पुट करेंगे x को x0 प्लस rh के इक्वल, जब हम ये टर्म पुट करेंगे यहाँ से इसकी डिफ्रेंसिएशन हमें ये मिल जाएगी, वो हमें
हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, दैट इज h इंटू इंटीग्रेशन 0 to n f of x नॉट प्लस आर एच इंटू डी आर। सो ये हमारे पास जो टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो आई है जो हमारे पास मेन इंटरवल है, हमने इसको ये टर्म लिख दिया, और जो ये फंक्शन है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक किस तरीके से कर दिया, यहाँ पे हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली बन जाएगा ये सीरीज, दैट इज वाई नॉट प्लस आर इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट सो ऑन इंटू डी आर। सो अब हमने क्या करना, हर एक टर्म को इंटीग्रेट सेपरेटली करना है। तो जब हम हर एक टर्म को इंटीग्रेट सेपरेटली करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। सो जिसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने सॉल्व ऑलरेडी पहले ही कर लिया था, तो मैंने डायरेक्टली उसकी सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एन एच इंटू वाई नॉट प्लस एन बाई 2 इंटू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट, एंड इसी तरीके से ये हमारे पास सारी इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी। सो ये जो हमारे पास जैसे टर्म्स, जैसे ये सीरीज़ अब इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए चल रही है। सो जितने आपको पेपर में, जैसे आपको अगर लिखना होगा, जैसे n के लिए जैसे जैसे हम n1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, वैसे वैसे इसकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। सो वो जब हम इनकी वैल्यूज़ 1 2 3 लेंगे तो उस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट क्वाड्रेचर फार्मूलाज मिलेंगे या रूल्स मिलेंगे। जैसे जब हम, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन्स 1/3 रूल है, सिम्पसन्स 3/8 रूल है, बूल्स रूल है, वेडल्स रूल है, एंड सो ऑन। अब जब हम इसको n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, मीन जो ये इक्वेशन नंबर 1 है जिसको हम न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फार्मूला बोलते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ट्रेपेजॉइडल रूल मिल जाता है। अब ट्रेपेजॉइडल रूल का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको फिगर में दिखा दिया। ये हमारे पास इसको x0 x1 x2 अप टू xn टर्म्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू यू नो दैट y की टर्म्स है। सो ये हमारे पास आपके आगे हैं पॉइंट। सो सेम यहाँ पे हमें क्या करना है, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ है। सो हम जब n को पुट करेंगे 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में, एंड टेकिंग द कर्व फ्रॉम x0 टू y0 एंड x1 टू y1 एज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, इट इज़ बेसिकली एज ए स्ट्रेट लाइन। सो उस अब यहाँ से x0 से y0, ये देखिए ग्राफ से x0 से y0 तक हमने ये स्ट्रेट लाइन ले ली, और दूसरी x1 से लेकर y1 तक। सो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आएगा, सो दैट द डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर हायर देन फर्स्ट बिकम 0। सो इस केस में क्या होगा, सिर्फ इनका ही हमें ये फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल बन जाएगा, और जो इससे हायर ऑर्डर के टर्म्स होंगी उनकी वैल्यू जो डिफरेंसेस होंगी वो क्या बन जाएंगी, 0 बन जाए। तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, अब जो मेन फॉर्मूला था उसमें हमने यहाँ पे एन एच था, एन की जगह पे क्या पुट कर दिया 1, तो ये बन गया x0, और यहाँ पे आ गया x0 प्लस h हो गया, साथ में f ऑफ x dx। अब क्या किया हमने, उसी फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास से पहली टर्म ही आएगी, जैसे मैं आपको फॉर्मूला से दिखा देती। सो जब हमने यहाँ पे n को 1 पुट कर दिया तो मीन्स फर्स्ट टर्म ही आएगी, तो बाकी वाली टर्म जो होंगे हायर डिफरेंसेस के होंगे वो नहीं आएंगे, दैट विल बी 0। सो फर्स्ट 2 टर्म्स आएंगी हमारे, देयरफॉर इट विल बिकम h इंटू वाई नॉट और प्लस 1/2 इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट। तो यहाँ से ये बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया, और ये हमारे पास बन जाएगा, हमें पता है जो ये दैट इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट को हम किस तरीके से लिखते हैं, y1 से। तो सिमिलरली हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये मीन्स कहाँ से कहाँ तक आई, x0 से x0 प्लस h। अब हमने कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, x0 से x0 प्लस 2h, फिर निकालेंगे x0 से x0 प्लस 3h, मतलब हम लिमिट्स लेते, मतलब इंक्रीज करते जाएंगे, और ये लास्ट में कहाँ तक लेंगे, nh तक। सो सेम जब हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आ जाएगी h/2 और yn-1 प्लस yn, सो ऑन। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब हम n इंटरवल्स तक को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x0 प्लस nh, और उसके इसमें क्या होगा, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी, दैट इज h/2 इंटू y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 सो ऑन अप टू yn-1। सो जो ये फॉर्मूला है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। सो मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं, द एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप या ट्रेपेजियम जो यहाँ पे बनता है इज फाउंड सेपरेटली, मतलब हम पहले हर एक ट्रेपेजियम का जो एरिया है आप ऐसे समझे, वो हमने क्या करना होता है, उसकी वैल्यू हम पहले सेपरेटली फाइंड करते हैं और फिर बाद में इन सबको ऐड करते हैं, सो दैट हमें क्या मिल जाए, एक पूरी जो हमारे पास जो मेन पूरा फंक्शन था, पूरी कर्व थी, उसकी वैल्यू मिल जाए। सो हम क्या लिखा है यहाँ पे, द एरिया ऑफ
each strip is found separately, then the area under the curve and the ordinates at x0 and xn is approximately equal to the sum of the areas of n trapezium. So यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिर टोटल एरिया उसका मिल जाएगा. सिमिलरली जब हम सिम्पसन 1/3 रूल करते हैं तो उसमें इसी क्वाड्रेचर न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं. वहाँ पे हमने पहले 2 टर्म्स लिए थे, दैट इज x0 y0 और x1 y1, मगर यहाँ पे 3 टर्म लेंगे, दैट इज x2 y3. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब सेम वही स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे हम, सेम चीज़. और यहाँ पे क्या बन जाता है कि पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड टेकिंग द कर्व थ्रू दिस एज अ पैराबोला दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड ऑर्डर सो दैट डिफरेंसेस ऑफ हायर ऑर्डर देन सेकंड वैनिशेस. तो मीन जो सेकंड ऑर्डर से ऊपर जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी वैनिश कर जाएंगी, सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक की ही टर्म्स को हमने अब लेना है. तो यहाँ पे y0 y1 y2 है और ये शेडेड रीजन शो कर दिया, दैट मीन्स हम इसके एरिया निकाल रहे हैं. सो यहाँ पे जब हम n इज इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, n इज इक्वल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे. अब जब n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ पे हो जाएगा x0 और x0 प्लस 2h हो जाएगा, और बाकी सिर्फ हमें सेकंड ऑर्डर जो टर्म होगी वही बच जाएगी, दैट इज 2h, और ये रहेगा y0 प्लस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एंड देन 1/6 टाइम्स सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस. और वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से h आएगा और ये कॉमन निकाल लो 2 और 3, यहाँ से हमारे पास ये टर्म बन जाएगी. इसी तरीके से जब 2 हो गया फिर अगला क्या हो जाएगा, इसको प्लस करना है तो अगला टर्म मीन्स 4h के लिए ये टर्म आ जाएगी. इसी तरीके से nh के लिए फिर इन सबको क्या करना है, हमने ऐड करना है. ऐड करने के बाद फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये बन जाता है विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3. सो ये फॉर्मूलाज आपने क्या करना है, याद रखने हैं. ये फॉर्मूलाज आपने याद रखना है और यही फॉर्मूलाज आपने क्या करने हैं, क्वेश्चन में पुट करना है उसकी वैल्यू निकालने के लिए. सो वी कैन से व्हाइल अप्लाइंग इक्वेशन 3 द गिवन इंटरवल मस्ट बी डिवाइडेड इनटू एन इवन नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स सिंस वी फाइंड द एरिया ऑफ 2 स्ट्रिप्स एट द टाइम. सो मीन्स हमने क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमने वो गिवन इंटरवल है उसको हमने इक्वल, उसको डिवाइड जो करेंगे इवन नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स में करेंगे, बिकॉज हम उस जगह पे हम जो एरिया निकाल रहे होते हैं वो दोनों स्ट्रिप्स की क्या कर रहे हैं, वो सेम टाइम पे फाइंड कर रहे हैं. सो आपने ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखना है और यही फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, जब आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल निकालना है. सो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म और उसका nth टर्म को ऐड करना और फिर 4 टाइम्स पहले ऑड वाले टर्म्स और फिर 2 टाइम्स इवन वाली टर्म्स. ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. सो h/3 देन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दैट इज y0 और yn, इन दोनों को प्लस देन 4 टाइम्स सारे वो जो ऑड की टर्म्स को ऐड करना है प्लस 2 टाइम्स सारी इवन की टर्म्स को ऐड करना है. सो नेक्स्ट इज सिम्पसन 3/8 रूल. सो सेम जब हम न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n3 पुट करेंगे, सो सेम हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस कर्व को हम ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो थर्ड ऑर्डर तक जो होंगे डिफरेंसेस वो हमने लेने और अबो थर्ड ऑर्डर के क्या हो जाएंगे, वो वैनिश कर जाएंगे. सो सेम वही चीज़ है यहाँ पे शो कर दिया है. सो मीन्स अब हमारे पास वहाँ पे 3 लेना, n की जगह पे 3 आएगा. सो ये 3h के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा. इसी तरीके से फिर 3 के बाद वो 5h के लिए ये बनेगा, सो ऑन अप टू nh. और जब हम इसको फाइनली इक्वेशन में ऐड करेंगे सारे इंटरवल्स को तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी. तो मीन्स 3h/8 मीन्स तभी इसको 3/8 रूल बोलते हैं. सो फर्स्ट टर्म मीन्स y0 और yn को ऐड करना है, फिर 3 टाइम्स क्या ऐड करना है, y1 y2 y4 y5, मगर 2 टाइम्स क्या करना है ऐड इसको y3 और y6. ये चीज़ें आपको क्या करना है, ये याद रखनी है. सो ये सो ऑन अप टू yn-3 टर्म्स तक. सो ये आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमें जब हम ये इक्वेशन नंबर 4 अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे शुड बी टेकन एज द मल्टीपल ऑफ 3. वो हमें कैसे लेना है कि मल्टीपल ऑफ 3 में लेना है, इसलिए हमें इसको इस तरीके से सब इंटरवल्स को ब्रेक करना है, मीन्स इंटरवल को सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है. सो अब हम ये जो ये 3 रूल्स है इनके ऊपर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज हमारे पास दिया हुआ है कि इवेलुएट इंटीग्रल दिस बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल. तो ये बहुत सिंपल है. इसमें अब हमें देखिए कैसे करना है. सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि ये इंटरवल दिया और हमने क्या करना है, इसको हमने इसकी वैल्यू निकालनी है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल से. ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इंटरवल को, जो हमारे पास इंटरवल दिया है, अब हमारे पास इंटरवल क्या है, बेसिकली यहाँ पे 0 से लेके 6 तक है, हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यही हमने पढ़ा था इसके प्रूफ में। सो हम लिखेंगे डिवाइड द इंटरवल 0 6, ये जो हमारे पास इंटरवल है 0 6 इंटू 6 पार्ट्स। हम इसको किस में ब्रेक कर रही हूँ मैं, इसको 6 पार्ट्स में, ठीक है। सो दैट क्या हो जाएगा, ये मेरे पास फंक्शन दिया हुआ, मीन्स ये मुझे दिया हुआ और इसमें विड्थ, तो क्योंकि ताकि मुझे पूरी वैल्यूज़ भी निकालनी है, y0 की क्या होगी, y1 की क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टर्म्स। सो 6 पार्ट्स ईच ऑफ विड्थ 1, ईच ऑफ विड्थ, जो मीन्स मैं इसमें विड्थ ले रही हूँ, मीन्स h जो ले रही हूँ वो किसके इक्वल ले रही हूँ, 1। सो द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो आर गिवन बिलो। तो अब हम पहले इसका टेबल बना देते हैं। सो कैसे हम लेंगे इसकी वैल्यूज, देखिए कैसे लेना है। सबसे पहले हम एक्स की टर्म्स लेंगे, ये एक्स आ गया और ये हमारे पास वाई आ गया, ठीक है। ये वाई आ गया, वाई मीन जो ये एफ ऑफ एक्स, ऐसे मैं लिख देती हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो अब एक्स की वैल्यू जब मैं इसको सेम विड्थ में लूँगी तो मीन्स एक टर्म हो गई 0, दूसरी टर्म हो जाएगी 1, तीसरी टर्म हो जाएगी 2, थर्ड हो जाएगी यहाँ पे, फिर फोर्थ आएगा, इसी तरीके से फिफ्थ आएगा एंड लास्ट विल बी सिक्स्थ। ओके, सो ये हमारे पास 6 इंटरवल, जो मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब क्या करना है, जब x 0 होगा तो फंक्शन से उसकी वैल्यू निकालनी है। फंक्शन था आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मीन जब x 0, जब x की वैल्यू 0 होगी, हो जाएगी 1 प्लस 0 का स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगी 1। सिमिलरली जब हमारे पास क्या होगा, x 1 होगा, जब x किसके इक्वल होगा, 1 होगा, तो f ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो गया 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो यही टर्म्स, इसी तरीके से आपने सारी वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने पहले ही निकाल ली है, तो ये आपके पास आएगी 0.2, 0.1, अगली आ जाएगी 0.0588 और अदर विल बी 0.0385 और लास्ट टर्म विल बी 0.027। सो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, टर्म्स आ जाएंगे। सो दिस मीन्स ये हमारे पास क्या है, y0 है, ये क्या है हमारे पास, y1 है, ये क्या है, y2, ये है y3, ये है y4, ये है y5 एंड दिस इज y6। अब हमने ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना, तो फर्स्ट रूल लगाना है ट्रेपेजॉइडल रूल। सो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, जो हमारे पास इंटीग्रल है दैट इज दिस टर्म इनटू देन इट इज dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h/2। पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, दैट इज y0 प्लस yn। तो yn यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ y0 प्लस y6, देन इट इज, मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, फिर आपको मैं बताती हूँ कैसे अप्लाई किया है। सो ये बेसिकली हमारे पास जो है ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो अब हमारे पास यहाँ पे जो y0 है वो दिया हुआ है और यह हमारे पास yn है, तो yn यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, 6 टर्म, दैट इज़ y6। तो मैं अब इस फॉर्मूला को कैसे लिखूँगी, मैं लिखूँगी यहाँ से, ये टर्म आ जाएगी, ये मेरे पास फॉर्मूला था, आई विल राइट हियर एज। सो नाउ ये मैं नीचे लिख देती हूँ, ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला है, दिस इज ट्रेपेजॉइडल रूल, ओके, ये उसका फॉर्मूला है। तो अब हमें इसी में अप्लाई करना, तो मीन्स फंक्शन हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 6, देन dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में ये किसके इक्वल हो जाएगा, h/2 इंटू y0 प्लस yn। तो y0 प्लस yn मीन्स इसकी लास्ट टर्म वो कितनी है, y6 है एज पर टेबल, फिर है 2 टाइम्स y1 y2 सो ऑन टू yn-1। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 6 टर्म्स तक है, तो हमें उतने टर्म्स तक ही चलना है, तो ये मैं लिखूंगी। अब 6 टर्म है तो मीन्स 6 वाली टर्म से एक टर्म कम, तो यहाँ पे हो जाएगा yn-1, तो ये हो जाएगा y1, फिर आएगा y2, फिर आएगा y3, फिर आएगा y4, फिर आएगा y5 ओनली, तो मीन्स n-1 टर्म्स तक ये आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और वैल्यू निकालना है, दैट इज h हमारे पास कितना है, यहाँ पे विड्थ हमने बोला h हमारे पास है 1, तो हम अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, साथ में आएगा y0 कितना है 1 प्लस y6 कितना है 0.027। सो इन दोनों का प्लस करना है, देन प्लस 2 टाइम्स, अब हो जाएगा y1 y2 y3, इन सबको ऐड करना है, तो मीन 0.5 प्लस
0.2 plus 0.1 plus 0.0588 then plus 0.0385। तो जब हम इन सबको क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.4108। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। अब हमें क्या अप्लाई करना है, सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट इज सिम्पसन 1/3 रूल। सो ये सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला है। दिस इज सिम्पसन्स 1/3 रूल। ओके, सो अब हमने क्या करना है, सेम यहाँ पर से फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल था 0 to 6 देन dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू h/3। वाई नॉट हमारे को पता ही है क्या है, वाई एन वाई 6 के इक्वल है। देन प्लस 4 टाइम्स ये अब आ जाएगा हमारे पास से जितनी टर्म्स है वही लेनी है। अब पहले और टर्म्स दैट इज़ y1 प्लस y3 और खाली y5 लेंगे, क्योंकि हमने 6 इंटरवल्स तक ही ब्रेक किया था। इसी तरीके से सेकंड में क्या बच जाएगा, सिर्फ y2 और y4 ये आ गया हमारे पास। अब बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे h हमारे पास 1 था तो 1/3 होगा, y0 हमारे पास 1 था, y6 हमारे पास था 0.027 और 4 टाइम्स y1 था 0.5, फिर ये था 0.1, देन इट वाज 0.0385 और लास्ट में था हमारे पास 2 टाइम्स y2 था हमारे पास 0.2 और y4 था 0.0588। तो बस अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.3662। सो ये हमने किया है क्वेश्चन को सॉल्व बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब लास्ट है कि सिम्पसन्स 3/8 रूल। सो दिस इज सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब ये कौन सा रूल है, ये सिम्पसन्स का 3/8 रूल है, सिम्पसन्स 3/8 रूल। सो सेम यहाँ पे भी अब हमने फॉर्मूला जब बनाना है तो ये बन जाएगा 0 से लेके 6 देन dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर ये आ जाएगा 3h/8 और यहाँ पे हमारे पास आएगा y0 और yn कितना है, y6 है। देन इट विल बी 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 तक ही है, क्योंकि हमारे पास 6 ही इंटरवल्स हमने लिए थे। और लास्ट में इट विल बी 2 टाइम्स, ये हमारे पास था 2 टाइम्स y3, ये था 2 टाइम्स y3, सो इट इज़ 2 टाइम्स y3 प्लस y6। ठीक है, सो यहाँ तक हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो सेम अब हमने इसमें वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो सेम आप इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, हो जाएगा 3/8 देन इट विल बिकम 1 प्लस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, ये बन जाएगा हमारे पास। सो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक थी कि ये मैंने ऑलरेडी प्लस y6 लिखा, ऑलरेडी ये टर्म नहीं आएगी, खाली y3 आएगी और y6 मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे। सो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। सो यहाँ से अब इसकी वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगा दैट विल बी 1 प्लस ये होगा हमारे पास y6 था 0.027 ये हमारे पास था। इसी तरीके से हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.588, फिर था हमारे पास प्लस 0.0384 एंड लास्ट टर्म विल बी प्लस 2 टाइम्स y3 दैट वाज 0.1। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.3571। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इनके जो क्वेश्चंस हैं निकालने हैं। ये बहुत सिंपल है, सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है। हर एक रूल का आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखें और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ द एरर इन द क्वाड्रेचर फार्मूला। सो बेसिकली जो एरर होता है क्वाड्रेचर फार्मूला को, उसको हम इस एक्सप्रेशन से लिखते हैं, ई डिनोट करते हैं ई से, और वो किसके इक्वल होता है, a to b y dx माइनस a to b p dx। सो वेयर px इज द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन y इज इक्वल टू f of x इन दैट क्लोज इंटरवल a b। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि एरर जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है वो ऑर्डर, उसमें जो ऑर्डर जो किस ऑर्डर का होता है दैट इज h स्क्वायर। सिमिलरली जो सिम्पसन 1/3
1/3 रूल में होता है, दैट इज़ इक्वल टू H4। सो ये कई बार पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो वो ऑलरेडी बुक्स पे गिवन है। सो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे कि अगर हमें ये वाला फंक्शन इवेलुएट करना है फ्रॉम दिस इंटीग्रल यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल बाय डिवाइडिंग द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 4 पार्ट्स एंड फाइंड एरर ऑल्सो। सो ऐसे केस में हमें कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास n कितना दिया है, 4 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो मीन्स n 4 दिया है। x0 कितना दिया है, हमारे पास 0 दिया है। x4 कितना दिया है, 1 दिया है, मीन्स ये x0 हो गया और ये x1 है। मीन्स इस इंटीग्रल को हमें 4 पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है। सो 4 पार्ट्स में ये हम अपनी तरह से भी है कि हमें जो ये रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, जो जैसे हमने इसको डिवाइड करना है बाय दिस पार्ट से इनटू 4 पार्ट से। सो अब हमने क्या करना है, पहले h देखना है, और h हमें किसके इक्वल होता है हमें पता ही है, हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू xn माइनस x0 डिवाइडेड बाई n। सो xn कितना है हमारे पास, x4 माइनस x0 डिवाइडेड बाई n कितना है, 4। सो x4 की वैल्यू 1 है और x0 की वैल्यू मीन्स लिमिट्स है, दैट इज 0 है, और 4 हो गया, ये आ गया 0.25। तो मीन्स h का डिफरेंस कितना आ गया, 0.25। अब हमने क्या करना है, इस 0.25 को लेके ही हमने क्या करना है, इंटरवल बनाना, मीन्स टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए देखो मैं कैसे लिखती हूँ कि यहाँ पे पहले x टर्म लिखूंगी और ये मेरे पास फंक्शन है। फंक्शन किसके इक्वल है, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट दैट इज 0 से स्टार्ट करना, तो जब इधर 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 ही आएगी फंक्शन में। सेम अब हमने क्या करना है, 0.5 विड्थ हमने कितनी रखनी है, 0.5। तो जब 0.25 की विड्थ रखेंगे तो x की जगह पे 0.25 पुट करोगे तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.1538। सिमिलरली अब जब मैं इसको और प्लस 0.25 करूँगी तो ये बन जाएगा 0.50, ठीक है। सेम 0.50 पे मैंने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 0.50, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की 0.4। सो अब मेरे पास यहाँ तक टर्म्स आ गई। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब ये जैसे मेरे पास टर्म आ गई, अब मुझे ये भी फाइंड करना है, इसको सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करना, बाद में इसका एरर देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, बाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। सो बाई Simpson's 1/3 rule, we have rule that is 1/3 rule। 1/3 rule we have क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से 1, then it is x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने जैसे 0.50 लिखा, अभी हमने इस इंटरवल को 4 पार्ट्स में ब्रेक करना था, मैंने आगे वाली टर्म्स भी लिखनी थी। सो यहाँ पे अगली टर्म आ जाती, जब हम 0.50 को और 0.25 ऐड करेंगे तो ये 0.75 बनेगा, और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0.48। और लास्ट टर्म जब हम इसको और 0.25 ऐड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी 0.5, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता, सो यहाँ से मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये फॉर्मूला हमें पता ही है जो सिम्पसन्स 1/3 रूल का क्या है, मैं डायरेक्टली अब लिखती हूँ, दैट इज़ h/3 इंटू y0 प्लस yn। सो अब डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास ये बन जाएगा y0 प्लस yn कितना हो गया, y4, देन प्लस 4 टाइम्स ये बन जाएगा आपके पास y1 प्लस y3, मतलब ऑड टर्म्स, और 2 टाइम्स क्या करना है हमें, ऑड टर्म्स लेना है, दैट इज़ 2 टाइम्स y2। सो यहाँ पे जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, h कितना था 0.25 डिवाइडेड बाई 3, y0 कितना है हमारे पास 0 है, y4 कितना है आपके पास 0.5 है। सो सिमिलरली 4 टाइम्स y1 प्लस y3, y1 कितना है 0.1538 और y3 कितना है हमारे पास 0.48, और साथ में लास्ट टर्म है 2 टाइम्स y2 है आपके पास, जस्ट ए सेकेंड, ये आपके पास आ गया, तो y2 हमारे पास है 0.4। सो अब यहाँ से इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3196। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो सिम्पसन्स 1/3 रूल से हमारे पास ये टर्म आई। अब हमें क्या करना है, एरर को ये भी देखना है कि हमें फाइंड द एरर भी फाइंड करना है। तो मीन जब हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई किया तो हमारे पास ये उसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आई है,
मगर अगर हम डायरेक्टली इसको बाय डेफिनेट इंटीग्रल हम जिस तरीके से सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें और बाद में लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे इस इंटीग्रल की बेसिक वैल्यू क्या आती है. सो आई कैन राइट हियर ऑल्सो हमारे पास जो इंटीग्रल है दैट इज़ 0 से 1 dx डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स है. इट इज़ x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो ये किसके इक्वल होता है, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे इसको 2 से मल्टीपल और डिवाइड कर लेते हैं. 0 to 1 इट बिकम्स 2x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो इट विल बिकम 1/2 इंटू लॉग बेस ई, देन इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. और लिमिट्स हमारी है 0 से लेकर 1 तक. सो वो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे ये हमारे पास आएगा 1/2, देन इट विल बी log 2 माइनस log ऑफ 1. सो ये हमारे पास आ जाएगा. सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू लॉग ऑफ, क्योंकि log 1 0 है तो यहाँ से आ जाएगा log 2. सो अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये log 1/2 log 2 है, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.3196. सो बेसिकली ये इसकी वैल्यू नहीं में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं. ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास टर्म आ गई. सो हम लिख सकते हैं नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हम पहले इसकी भी वैल्यू निकालेंगे. तो ये आएगा 1/2 log ऑफ 2, साथ में है ये दिस इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी 0.3196 के वैल्यू. यहाँ से इसको मल्टीपल कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 2 बेस ई, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.3196. यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6392. सो मीन्स log 2 की जो वैल्यू आई वो ये टर्म आ गई. ठीक है. सो अब हमें एरर फाइंड करना है. तो एरर किसके इक्वल होता है, हमने बताया था आपको, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. सो ये जो ट्रू वैल्यू है उसको माइनस क्या करना है, जो हमने अप्रॉक्सीमेट किया था, जो वैल्यू निकाली थी. सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ट्रू वैल्यू इज 0.6931 और इसको हमने सब्ट्रैक्ट किससे करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दैट इज 0.6392. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0539. सो ये इतना आपके पास क्या आ गया, इसका एरर आया. बिकॉज क्यों, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो log 2 की वैल्यू होती है दिस इज बेसिकली 0.6931 के इक्वल. सो ये हमारे पास log 2 की वैल्यू थी जो हमने log टेबल से निकाली है, और ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली थी इक्वेशन नंबर 3 से. सो इन दोनों से इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जो हमारे पास उनका डिफरेंस आएगा दैट विल बी द एरर. सो इसको हम क्या कहते हैं, एरर इन द क्वाड्रेचर फॉर्मूला. अगर हमें निकालना हो तो इस तरीके से आपको निकालना है. थैंक यू.